नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता संध्या हेल्थ से आज हम चर्चा करेंगे कि एक क्लिनिक और आयुष अस्पताल यानी पंचकर्मा क्लिनिक और आयुष अस्पताल में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको क्या क्या दिक्कत आती है, हमें क्या क्या तकलीफ आती है और उन हर्डल्स को हम कैसे सॉल्व करें। हम ये जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, इसका मेन मकसद है स्टैंडर्ड्स को समझ के इम्प्लीमेंट करना। अगर हम बात करें NABH की, तो NABH के 3 संस्थान की हमने प्री असेसमेंट और फाइनल असेसमेंट करवाई और उन असेसमेंट करवाने के बाद जो हमारी NC या शॉर्टकमिंग्स हमको प्राप्त हुई और उसको रिजॉल्व करने के मेजर जो हमने अपने दृष्टिकोण से बताए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इन चर्चाओं के ऊपर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार आप कर सकते हैं अपने क्लिनिकल ऑडिट, मेडिकल ऑडिट, मेंटेनेंस ऑडिट और कैसे कर सकते हैं अपने संस्थान को NABH स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार करना। और अगर आपने अपना NABH असेसमेंट कराया है तो उनमें हो सकता है कि कुछ क्वेरीज हमारी क्वेरीज से आपकी मैच करती हो, तो उनको कैसे रिजॉल्व करें। ये जनहित में जारी हमारा एक प्रोग्राम है जहां पर हम आयुर्वेदिक संस्थानों को क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इम्प्रूव करने में मदद करने के प्रति हम गतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं और हम चाहते हैं कि ये संस्थान भी NABH एक्रेडिटेशन को प्राप्त करें। आज की हमारी चर्चा का जो पहला विषय है, हाउ टू डू इनिशियल असेसमेंट। अब अगर हम बात करें इनिशियल असेसमेंट की, क्या आप सब लोग ये जानते हैं कि इनिशियल असेसमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक पेशेंट अगर आपके स्कोप ऑफ सर्विसेज के हिसाब से आपके सेंटर में एंट्री लेता है और एंट्री लेने के बाद अगर आपकी स्कोप ऑफ सर्विसेज और उसकी कंप्लेंट्स यानी जो उसको सुविधा चाहिए वो मैच करती हैं, तो उनकी कैटेगराइजेशन बनाई जाती है, जैसे कि OPD बेसिस, IPD बेसिस या इमरजेंसी केयर बेसिस। अगर हम बात करें OPD बेसिस, IPD बेसिस की, दोनों ही स्थिति के अंदर मरीज की असेसमेंट, डिटेल असेसमेंट बहुत जरूरी है। NABH भी ये कहता है कि आपको असेसमेंट जो करनी है वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली करनी चाहिए। अब बहुत से क्लिनिक्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल में क्या करते हैं, वह लोग मरीज का नाम, उसका एज, उसका नेशनैलिटी, उसके अलावा उसका, अगर हम बात करें कि उसका एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसकी चीफ कंप्लेंट्स क्या है और वो किस विषय में हमारी संस्थान से सुविधा लेना चाहता है, उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। OPD रजिस्टर, बहुत जगह OPD रजिस्टर यूज होते हैं और बहुत जगह सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग होता है जहां पर आप एक OPD एंट्री करने के बाद, इन इनिशियल्स एंट्री करने के बाद एक UHID नंबर जनरेट करते हैं। ये UHID नंबर जनरेट करने के बाद अब ये पेशेंट या ये क्लाइंट डॉक्टर के पास अप्रोच करता है जहां पर उसको असेस किया जाता है उसकी कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंगली। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने जो चर्चा करी है, इन विच द नेम ऑफ द पेशेंट, फादर और हस्बैंड नेम, जेंडर, डेट, एड्रेस, UHID नंबर हमने जनरेट किया। जनरेट करने के बाद हमने क्या किया कि उसके अंदर क्लाइंट का जो इनिशियल असेसमेंट है उसकी इलनेस के हिसाब से हमने पहले प्रकृति एनालिसिस किया। वातज, पित्तज, कफज, द्वितज या त्रिदोषज प्रकृति एनालिसिस करेंगे। उसकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट को एनालाइज करेंगे कि उसके BMI यानी कि हमारा जो बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंगली हाइट वेट के हिसाब से उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से एनालाइजेशन करेंगे। देन उसकी जो कंप्लेंट्स है उसके हिसाब से हम क्या स्टार्ट करेंगे, अष्टवधा परीक्षा और दशवधा परीक्षा। अष्टवधा परीक्षा की अगर हम बात करें तो अष्टवधा परीक्षा के अंदर हम जो लोग देखते हैं वह हमारा जो उसके अंदर जो फॉर्मेट रहता है उस फॉर्मेट के हिसाब से हम देख सकते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अष्टवधा परीक्षा और दशवधा परीक्षा। इन परीक्षाओं को करने के बाद आप उनका जनरल बॉडी चेकअप करते हैं। जनरल बॉडी चेकअप के अंदर
अगर पेन है तो किस नेचर का पेन है, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या रेडिएशन है, क्या टेंडेंसी है, पेन कब से है, पेन स्कोरिंग में पेन देखें कि पेन की फ्रीक्वेंसी या जिसे आप कह सकते हो स्कोरिंग आउट ऑफ 10 उसका कितना स्कोरिंग जा रहा है, उसके ऊपर पेन चार्ट की असेसमेंट होती है। These are the measures which is to be done at the point of first consultation। क्योंकि ये आपको एक पेशेंट की रूपरेखा, उसकी बीमारी की रूपरेखा, उसकी जीवन शैली, उसकी खान पीन की शैली, उसकी नेशनैलिटी, उसकी हैबिट्स और उसके द्वारा किए जा रहे अपनी बीमारी के प्रति अच्छे कार्य या बुरे कार्य यानी कि पथ और अपथ की जानकारी प्राप्त होती है। इन असेसमेंट के बिहाफ पर डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाता है, जो ट्रीटमेंट प्लान के अंदर पूर्वकर्मा में क्या रहेंगे, आप पूर्वकर्मा में आमा स्थिति है तो क्या करेंगे, या अगर आपको मेडिसिन देनी है तो कौन सी मेडिसिन सूट करेंगी प्रकृति के हिसाब से, कौन सी नहीं सूट करेंगे। इसी हिसाब से प्रधान कर्म, बीमारी के हिसाब से प्रधान कर्मा क्या क्या रहेंगे, वमन होगा, विरेचन होगा, बस्ती होगा, नस्यम होगा, सिरावैद्या होगा, कौन से आप प्रक्रिया को अडॉप्ट करना चाहेंगे। स्नेह की एनालाइजेशन बहुत जरूरी है कि एक मरीज के सात्मता स्नेह की कितनी है, उसके हिसाब से एनालाइज करें। उसके बाद पाश्चात कर्मा क्या रहेंगे, इस पूरे ट्रीटमेंट का रिस्क क्या रहेगा, यानी उस क्लाइंट को क्या क्या तकलीफें इस ट्रीटमेंट के दौरान हो सकती हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे और बेनिफिट्स के साथ में आउटकम क्या निकलेगा। यानी आज अगर उसकी ये कंडीशन है तो कितने दिन के बाद उसकी इस कंडीशन के अंदर किस प्रकार का इंप्रूवमेंट उसको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल की बात, आज एक मरीज आया, वो कहता है कि जी मेरा फ्रोजन शोल्डर है और अभी मेरा हाथ सिर्फ इतना जाता है, तो हम बताएंगे भाई 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपका इतना जाएगा, ये इतना जाएगा, ये इतना जाएगा। इसको करने के दौरान आपको जैसे एग्जांपल पेन बढ़ सकता है, रेडनेस आ सकती है, खिंचावट महसूस हो सकती है, किसी किसी को फीवर भी आ जाता है। इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन पंचकर्मा कंसल्ट लेते वक्त हमको ध्यान रखनी पड़ती है। और ऑल्टरनेटिव्स, अगर मान लीजिए आपकी तकलीफ बढ़ गई तो आपको क्या करना है, घर पे क्या करना है, और संस्थान में आपके स्टाफ को किन किन बातों का ध्यान रखते हुए चिकित्सा करनी है। ऑल्टरनेटिव्स, एग्जाम्पल, आपने फ्रोजन शोल्डर था, आपने मूवमेंट ज़्यादा करवा दी, पेन बढ़ गया, तो पेन बढ़ जाए तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि अब आप उसके ऊपर हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन देंगे, कोई लेपम बांधेंगे, कोई टैबलेट्स देंगे। ये सब मेंशन करना अल्टरनेटिव्स के फॉर्म में काउंटेबल होता है। तो आज हमने समझा इनिशियल असेसमेंट के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो अब आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इनिशियल असेसमेंट प्रॉपर फॉर्म में अगर कर पाए तो आप समझ लीजिए कि हाफ द ट्रीटमेंट इज डन। करेक्ट, मेकिंग अ करेक्ट डायग्नोसिस। अब चाहे वो आप सपोर्टिवली ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएं, एक्सरे कराएं, एमआरआई कराएं, सीटी स्कैन्स कराएं, ये सब आपकी परीक्षा में काम होगा। और लास्टली क्या होगा, तब आपकी चिकित्सा। यानी आधा काम आप कर चुके हैं और आधा काम अब आपको करना है। इसे क्या कहेंगे, हाफ द ट्रीटमेंट इज डन। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे अपनी अगली सीरीज में। नमस्कार।